इंसानी इतिहास में एक लंबे समय तक हम यही समझते थे कि हमारी पृथ्वी ही इस संपूर्ण अंतरिक्ष का केंद्र है और हमारे सूरज समेत अंतरिक्ष में जो कुछ भी है वो हमारे चारों ओर घूमता है। लेकिन फिर सन 1543 में पोलैंड के एक एस्ट्रोनॉमिस्ट निकोलस कोपरनिकस ने अपनी हीलियोसेंट्रिक थ्योरी दुनिया के सामने रखी और एक ही झटके में यूनिवर्स और सौरमंडल को देखने का हमारा नजरिया ही बदल दिया। निकोलस कोपरनिकस ने यह बताया कि सूरज जो कि हमारे सौरमंडल का केंद्र है हमेशा रेस्ट में रहता है और हमारी पृथ्वी समेत सौरमंडल के सभी ग्रह उसका चक्कर लगाते हैं। इस रेवोल्यूशनरी थ्योरी ने एस्ट्रोनॉमी के फील्ड को पूरी तरह बदल दिया और उसे एक नई दिशा में ले गई। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि निकोलस कोपरनिकस पूरी तरह सही नहीं थे तो आपका क्या रिएक्शन होगा? अगर मैं आपको बताऊं कि हमारा सूरज भी धरती के ही तरह किसी की चक्कर लगाता है तो क्या आप यकीन करेंगे? आज के इस वीडियो को देखने के बाद यूनिवर्स को देखने का आपका नजरिया एक बार फिर बदल जाएगा। तो आज का ये वीडियो एकदम अंत तक जरूर देखना। तो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए शुरू करते हैं आज के इस नए एपिसोड को। सूरज जो कि हमारा सबसे करीबी सितारा है, यह हमारे सौरमंडल का केंद्र है और एक हॉट प्लाज्मा से बना स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है। इसका डायामीटर 13,91,000 किलोमीटर का है। इसका मैस हमारी पृथ्वी के मैस के 3 लाख गुना से भी ज्यादा है और कहा जाए तो सौरमंडल का 99.86% मैस सिर्फ सूरज में ही बसता है। हमारा सूरज 73% हाइड्रोजन, 25% हीलियम और कुछ मात्रा में ऑक्सीजन, नियॉन, कार्बन और आयरन से मिलकर बना है। यह हमारी पृथ्वी से 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। दोस्तों, आपने बचपन से यह पढ़ा होगा कि सौरमंडल के सभी प्लैनेट्स सूरज के चारों ओर घूमते हैं, लेकिन यह 100% सच नहीं है। असल में सौरमंडल के सभी प्लैनेट्स सौरमंडल के बेरी सेंटर के चारों ओर घूमता है। बेरी सेंटर का मतलब होता है दो ऑब्जेक्ट्स के बीच का वो पॉइंट जहां उनका कॉमन सेंटर ऑफ मास होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम सन और अर्थ की बात करें तो चूंकि हमारी धरती का मैस सूरज के कंपैरिजन में कुछ भी नहीं है तो इन दोनों का बेरी सेंटर सूरज के बहुत ज्यादा करीब होगा। इसी तरह अगर हम पूरे सौरमंडल की बात करें तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि सूरज में ही हमारे सौरमंडल के मैस का 99.86% मैस है, तो बेरी सेंटर तो हमेशा इसके पास ही होगा। अब ये तो जाहिर सी बात है। साइंटिस्ट का ये अंदाजा है कि सौरमंडल का बेरी सेंटर सन के सेंटर से लेकर उसके सरफेस के पास तक हो सकता है। ये कभी भी एक फिक्स्ड पोजीशन पर नहीं होता और सौरमंडल के अलग अलग ऑब्जेक्ट्स के मूवमेंट के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है। अब चूंकि सौरमंडल का हर एक ऑब्जेक्ट बेरी सेंटर के चारों ओर रिवॉल्व कर ही रहा है तो सूरज क्यों पीछे रहे, और रहता भी नहीं है। हमारा सूरज भी बेरी सेंटर के चारों ओर वॉबल मूवमेंट करता है, मतलब कि लगभग वाइब्रेट सा होता रहता है। वैसे क्या आपने कभी ये सोचा है कि सूरज भी धरती और दूसरे प्लैनेट्स की तरह अपने एक्सिस पर रोटेट करता होगा? जी हाँ, सूरज भी हमारे धरती की ही तरह अपने एक्सिस पर रोटेट करता है और उसको अपना एक रोटेशन कंप्लीट करने में लगभग 27 दिनों का वक्त लगता है। मैंने यहाँ लगभग इसलिए कहा क्योंकि सूरज हमारे धरती की तरह सॉलिड नहीं है और इसलिए जरूरी नहीं कि उसे अर्थ की ही तरह एज ए होल रोटेशन करना पड़े। सूरज के अलग अलग लेयर्स इंडिपेंडेंट रोटेशन कर सकती है और उनकी स्पीड भी अलग अलग हो सकती है। उदाहरण के लिए हमारे सन के इक्वेटर को एक रोटेशन में 24 दिन लगते हैं तो उसके पोल्स को 30 दिनों का समय लगता है। मतलब कि अगर हम सभी लेयर्स का एक एवरेज निकालें तो हमारा सन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करीब 27 पृथ्वी दिनों में एक रोटेशन कंप्लीट करता है। तो गाइज, अब बात ये आती है कि जिस तरह हमारी धरती सूरज के चारों तरफ रिवॉल्व करता है, क्या उसी तरह सूरज भी किसी ऑब्जेक्ट के चारों तरफ चक्कर लगाता होगा या फिर ये एक ही जगह सिर्फ रोटेट करता रहता है? अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि सन बेरी सेंटर के चारों ओर वॉबल मूवमेंट करता रहता है, लेकिन क्या आपको पता है हमारा सूरज भी अपने ऑर्बिट में कई सालों तक किसी का चक्कर काटता है? जी हाँ, सिर्फ सूरज ही नहीं बल्कि कहा जाए तो पूरा का पूरा सौर मंडल ही उस ऑब्जेक्ट का चक्कर लगा रहा है और वो ऑब्जेक्ट है हमारे मिल्की वे गैलेक्सी का सेंटर। अब इससे पहले कि हम मिल्की वे के सेंटर की ओर बढ़े, चलिए पहले मिल्की वे की बेसिक इन्फो कलेक्ट कर लेते हैं। मिल्की वे यानी कि हमारी गैलेक्सी, ये एक स्पाइरल शेप की गैलेक्सी है और इसका डायामीटर करीब 1 लाख प्रकाश वर्ष का है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि सिर्फ मिल्की वे गैलेक्सी में ही 400 अरब सितारे हैं। अगर बात करें मिल्की वे में हमारे सौरमंडल की पोजीशन की तो यार इतनी बड़ी गैलेक्सी में हमारे छोटे से सौरमंडल की वैसे तो कोई औकात नहीं है, लेकिन चूंकि यहाँ हमारे और आपके जैसे बुद्धिमान जीव रहते हैं तो बताना तो बनता है। हमारा सूरज मिल्की वे के सेंटर से करीब
27,200 प्रकाश वर्ष दूर है और ये 225 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से मिल्की वे के सेंटर के चारों ओर रिवॉल्व करता है। सूरज का इसके चारों ओर रेवोल्यूशन कैप्लेरियन ऑर्बिट्स को फॉलो नहीं करता। मतलब जिस तरह हमारी धरती सूरज के चारों ओर लगातार घूमती रहती है, उस तरह सूरज मिल्की वे के सेंटर के चारों ओर रिवॉल्व नहीं करता, बल्कि ये अपने ऑर्बिट में वॉबल मूवमेंट करता है। और कई बार तो हो सकता है कि वो अपने ऑर्बिट में वापस पीछे भी लौटने लगे और फिर आगे बढ़ने लगे। इस तरह हमारा सूरज मिल्की वे के सेंटर के अराउंड करीब 23 से 25 करोड़ सालों में एक बार रिवॉल्व करता है।